डरे। ऐ मेरे गौस, अगर हम अपने गांव में ना डरे, क्या अपने कस्बे और तहसील में ना डरे? आज हमारे यहाँ का तरीका ये है, आज हमारे यहाँ का उसूल ये है, आज हमारे यहाँ का रिवाज ये है कि अगर प्रधान जी कह दे मत डर तो मतलब है गांव में मत डर, अगर चेयरमैन कह दे मत डर तो मतलब है कस्बे और तहसील में मत डर, अगर विधायक कहे मत डर तो मतलब है जिले में मत डर, अगर सीएम कहे मत डर तो मतलब है सूबे में मत डर, अगर पीएम कह दे मत डर तो मतलब है मुल्क में मत डर। एक गांव वाला दूसरे गांव वाले से तो डर सकता है, एक तहसील वाला दूसरी तहसील वाले से तो डर सकता है, एक जिले वाला दूसरे जिले वाले से तो डर सकता है, एक मुल्क वाला दूसरे मुल्क वाले से तो डर सकता है, क्योंकि प्रधान की गांव में चलती है, चेयरमैन की कस्बे और तहसील में चलती है, विधायक की जिले में चलती है, सीएम की सूबे में चलती है, पीएम की मुल्क में चलती है। ऐ मेरे गौसे आजम, आप फरमाते हो मुझसे मोहब्बत करने वाले मत डर, हम कहाँ ना डरे? क्या अपने गांव में ना डरे? क्या कस्बे में ना डरे? क्या तहसील में ना डरे? क्या जिले में ना डरे? क्या अपने सूबे में ना डरे? कहाँ ना डरे? तो गौसे आजम की बारगाह से जवाब मिलता है, तुबूली फिस समाई वल अर्द दुक्कत, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले तुझे डरने की जरूरत नहीं है। तूने जिस गौस का दामन पकड़ा है उसकी बुलंदी के झंडे आसमानों पर भी लहरा रहे हैं और जमीन पर भी लहरा रहे हैं। ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले तुझे न जमीन के ऊपर डरने की जरूरत है, न जमीन के नीचे डरने की जरूरत है। जमील कादरी पुकार के कहते हैं, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। हमारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले के, मुसीबत टाल देना काम किसका गौसे आजम का। और फरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आजम का। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम। गौसे आजम है। मेरे गौस का मकाम व मर्तबा देखो, मेरे गौस की शान देखो। मेरे गौस फरमाते मैं वहां हूं जहां सूरज निकलता है और मुझसे मोहब्बत करने वाला वहां हूं जहां सूरज डूबता है। अब्दुल कादिर को मदद के लिए पुकारता है तो अब्दुल कादिर उसकी मदद को पहुंच जाता है। अब सुने गौसे आजम की शान, गौसे आजम का मकाम व मर्तबा, आप तवज्जो मेरी तरफ दीजिए। गौसे आजम की शान देखें। गौसे आजम से मोहब्बत करने वाले को सिला जरूर मिलता है। और मेरे गौस ने फरमाया है कि मैंने जहन्नम के दरोगा से पूछा, जहन्नम के दरोगा से जिनका नाम मालिक है, ऐ मालिक क्या मेरा चाहने वाला भी जहन्नम में है? क्या मुझसे मोहब्बत करने वाला भी जहन्नम में है? तो जहन्नम के दरोगा ने कहा, अब्दुल कादिर तुमसे मोहब्बत करने वाला तुम्हारा सच्चा आशिक जहन्नम में नहीं है। मेरे गौस फरमाते मेरे चाहने वाले को शेर ने पकड़ लिया हो और अभी शेर ने जबड़े बंद ना किए हो और वो या गौस अल मदद कह दे, मेरे गौस फरमाते मुझे इतना पावर अल्लाह ने दिया है कि मैं शेर के जबड़े से निकाल रहा हूं। गौस फरमाते मैं वहां हूं जहां सूरज डूबता है, मुझसे मोहब्बत करने वाला वहां हूं जहां सूरज निकलता है। उसका सतर खुल जाता है तो अब्दुल कादिर उसे अपने हाथों से ढांप देता। मेरे गौस फरमाते मैं अपने चाहने वालों की मदद के लिए पहुंच जाता हूं। अब आप कहोगे मौलाना कोई सबूत है तुम्हारे पास, तो आओ मैं एक आशिक का जिक्र कर दूं। वाकया आप सुनते रहते हो लेकिन सुनते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और सुनो एक वाकया मैं आपको सुनाता हूं। एक ऐसा दीवाना था गौसे आजम का, एक ऐसा आशिक था गौसे आजम का। रायपुर वालों तुमने मेरे गौस के नाम की महफिल को सजाया, तुमने मेरे गौस के नाम के जिक्र की महफिल को सजाया है। आओ जरा देखो गौसे आजम क्या इनाम देते हैं, क्या गौसे आजम की बारगाह से सिला मिलता है। आओ देखो एक आशिक था, बड़ा चाहने वाला था गौसे आजम का, बड़ी मोहब्बत करता था गौसे आजम से। और जब जब 11वीं शरीफ का महीना आता और जब जब 11 तारीख आती तो अपने घर पे गौसे आजम के नाम की महफिल को सजाता। उसके घर में लंगर का इंतजाम होता था। कुर्ब जवार के फकीरों को पता था कि आज इस दिन यूसुफ मिस्री के यहाँ पर जाकर के दावत खानी है, यूसुफ मिस्री के यहाँ पर लंगर चल रहा होगा गौसे आजम के नाम का, चलो गौसे आजम के नाम का लंगर खाएंगे। हजरात एक दिन ऐसा हुआ कि उस शख्स की तबीयत खराब हो गई,
बीमार पड़ गया। तमाम डॉक्टरों को घर वालों ने दिखा दिया, तमाम तबीबों को घर वालों ने दिखा दिया, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार पैदा नहीं हुआ। एक तबीब ने कहा अब इनको घर ले जाइए, अब इन्हें जो भी चीज मांगे इन्हें खिलाइए, अब ये ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं। घर वाले उसको घर लेकर के आए, आंखों में आंसू थे औलाद की कि बाप का साया सर से उठने वाला है। बीबी रो रही थी कि मेरे शौहर का साया सर से उठने वाला है। उसने आंखें खोल के देखा, घर वाले रो रहे हैं। बोला रोते क्यों हो? कहा कि आप चले जाएंगे, आपके गम में रो रहे हैं। तो उस यूसुफ मिस्री ने कहा था, ऐ मेरे बेटो, ऐ मेरी बीवी सुन, मैं दुनिया से चला जाऊं तो क्या हुआ, लेकिन एक वसीयत करके मैं तुमसे जा रहा हूं कि मैं ये वसीयत तुमसे करके जा रहा हूं कि जो गौसे आजम के नाम की महफिल को मैंने सजाया है, जो गौसे आजम के जिक्र की महफिल को मैं अपने घर पे सजाता आया हूं, जो लंगर मेरे घर पे गौसे आजम का चलता आया है, वो लंगर कभी खत्म न होने पाए, वो गौस की महफिल कभी भी बंद न होने पाए। उस घर वालों ने कहा ये तरीका हम कायम रखेंगे। और यूसुफ मिस्री ने कहा अगर मेरा इंतकाल उसी दिन हो जाए तो सुनो, मेरे इंतकाल की खबर किसी को मत देना, किसी को मत बताना कि मेरा इंतकाल हो गया है। लोग मेरी मोहब्बत में आते हैं मेरे घर पे लंगर खाने के लिए, मेरे घर पे आते हैं लोग गौस का जिक्र सुनने के लिए, मेरी मोहब्बत में खाना पीना छोड़ देंगे। यूसुफ मिस्री कहता है मेरा इंतकाल हो जाए तो किसी को बताना नहीं, मेरे गौस का लंगर शान से खिलाना, मेरे गौस के नाम की महफिल को जिक्र, गौसे आजम के जिक्र की महफिल को शान से सजाना। हज़रात गिरामी, यूसुफ मिस्री का इंतकाल उसी दिन हुआ जिस दिन मेरे गौस की महफिल सजी हुई थी, उसी दिन हुआ जिस दिन गरीब और मिस्कीन लंगर पे खाना खा रहे थे। अल्लाह अकबर। घर वालों ने यूसुफ मिस्री का जनाजा अंदर कमरे में ले जाकर के रख दिया, ऊपर से एक कपड़ा डाल दिया। मेहमान आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं। खाना तनावुल करने वालों में एक फकीर भी बैठा हुआ था, गुदड़ी पहने हुए। सब खाना खा रहे थे लेकिन वो खाने को हाथ नहीं लगाए हुए था। घर वालों ने कहा खाना खा लीजिए। उस फकीर ने एक जिद पकड़ ली, बोले खाना खाऊंगा तो यूसुफ मिस्री के साथ में खाऊंगा, खाना खाऊंगा तो घर वाले के साथ में खाऊंगा। घर वालों ने कहा आप खाना तनावुल कर लीजिए। बेटे कहते हैं खाना खा लीजिए, खानदान वाले कहते हैं खाना खा लीजिए। यूसुफ मिस्री के लिए लोग कहते हैं कि अब आप उनको मत याद कीजिए। फकीर ने जिद पकड़ ली कि मैं खाना खाऊंगा तो यूसुफ मिस्री के साथ खाऊंगा। मत पूछ इन फरका पोशों को इरादत हो तो देख इनको, यते बैजा लिए फिरते हैं अपनी आस्तीनों में। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर की नजरों से न देखो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। लोग समझ रहे थे कि ये दीवाना है जो खाना नहीं खा रहा है, लोग समझ रहे थे कि ये दीवाना है जो खाने को हाथ नहीं लगा रहा है। उन्हें क्या पता ये आने वाला कौन है। जिद पकड़ गया फकीर के खाना खाऊंगा तो यूसुफ मिस्री के साथ में खाऊंगा। लोगों ने देखा कि और लोग भी इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसलिए एक बेटा हाथ पकड़ करके घर के अंदर लेकर के गया और फकीर से कहता है आप जो है जिस यूसुफ मिस्री की मोहब्बत में यहाँ पर आए हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। बेटे ने आंखों से आंसू पोंछ के कहा कि अब हमारे बाप इस दुनिया में नहीं रहे। फकीर से कहा अब तो खाना खा लीजिए। फकीर ने कहा खाना खाऊंगा तो उसी के साथ में खाऊंगा, यूसुफ मिस्री के साथ में। अल्लाह अकबर। बेटे ने कपड़ा हटा के चेहरे से दिखाया, ये देखो यूसुफ मिस्री का इंतकाल हो चुका है, ये देखो यूसुफ मिस्री अब इस दुनिया में नहीं है। ऐ मेरे गौस के नाम की महफिल सजाने वालों, ऐ मेरे गौस के नाम का जिक्र सजाने वालों, ऐ मेरे गौस के नाम की महफिल में आने वालों, मेरे गौस की शान तो देखो, मेरे गौस का मकाम और मर्तबा तो देखो। बेटे ने कहा यूसुफ मिस्री का इंतकाल हो चुका है, अब चल करके खाना खा लीजिए। फकीर कहता है खाना खाऊंगा तो इसी यूसुफ मिस्री के साथ खाऊंगा। दरवाजा जब अंदर जा करके सरहाने की तरफ खड़े हो करके फकीर ने यूसुफ मिस्री के कान में एक बात कही, ये तेरी कैसी मेहमान नवाजी है कि हमें तूने दावत में बुलाया और खुद आराम से सो गया। उठ जा अल्लाह का नाम लेकर के। इतना कहना था फकीर का कि यूसुफ मिस्री चारपाई पे उठ करके बैठ जाता है। अब एक भाई भी खामोश नहीं रहेगा। यूसुफ मिस्री उठ करके बैठ गया, कदमों पे गिर के कहता है आप कौन है जो मेरी
मदद कर रहे हैं। आप कौन है जो मेरे काम आ रहे हैं? औलाद ने अपने बाप को जिंदा देखा, बीबी ने अपने शौहर को जिंदा देखा, खानदान वालों ने अपने अजीज को जिंदा देखा। तो फकीर के कदमों पे यूसुफ मिस्री ने गिर के कहा, आप अपना नाम तो बता दीजिए। तो आने वाले फकीर ने कहा था, अरे जिस गौस के नाम की महफिल को तूने सजाया है वो बगदाद का गौसे आजम मैं ही तो हूँ, वो अब्दुल कादिर जिलानी मैं ही तो हूँ। ये अदाए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, ये अदाए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वही आ गए मदद को मैंने जब जहां पुकारा। सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, मेरा खाली कांसा भर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा, और ये तेरा करम है या गौस जो बना लिया है अपना। कहा मुझसे ये कमीना, कहा सिलसिला तुम्हारा। गौसे आजम के नाम की महफिल है, ये गौसे आजम के जिक्र की महफिल है। हजरात, गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम की महफिल को जिसने सजाया, अल्लाह ताला ने उसके घर को खैर व बरकत से भर दिया। हुजूर हाफिज मिल्लत जिनका मज़ार मुबारकपुर अशरफिया मदरसे के अंदर है, उनके पास एक शख्स ने आकर के कहा, बहुत गरीब हूँ, ये नुस्खा लिख लो। आखिरी बात बता रहा हूँ, मैं खत्म करने जा रहा हूँ, ये नुस्खे पे अमल कर लेना। मेरी माँ बहनें बैठी, बहुत रात तक हो, रात के 2 बज रहे हैं, काफी वक्त हो गया, सुनते हुए ये नुस्खा ले जाइएगा। उनके पास आके एक शख्स ने कहा कि हुजूर बहुत गरीब हूँ, घर में फाके हो जाते हैं, बरकत नहीं हो रही है। तो आपने फरमाया कि हर महीने की 11 तारीख को गौसे आजम के नाम की न्याज कराया, जो तुझसे हो जाए, कुछ भी ना हो तो पानी रख के फातिहा पढ़ के इसाले सवाब कर दे, फिर मेरे पास आना। हजरात, तारीख बताती है कि वो कई महीने के बाद वापस आया तो बहुत सा नजराना लेके आया। फरमाया आपने हाफिज मिल्लत ने कि ये क्या है? कहा हुजूर आपने जो बताया था कि मेरे गौस के नाम की हर महीने की 11 तारीख को फातिहा दिलाना, जब से मैंने इस पे अमल किया है अल्लाह ने मेरे घर को बरकत से भर दिया, घर को बरकत से भर दिया है। हजरात, वो बताया जाता है कि उस साल रमजान में जो ज़कात निकली थी तो सबसे ज्यादा उसी की ज़कात मदरसे के अंदर आई थी। इतना गरीब गौसे आजम ने इतना उसे दे दिया, इतना उसे दे दिया कि उसके घर बरकत से भर गया। पाकिस्तान के अंदर एक किसान घी वाला है, वो हर साल 11वीं शरीफ के महीने में ऐसा लंगर खिलाता है, करोड़ों रुपये गौसे आजम के नाम पे खर्च करता है, करोड़ों रुपये। वो कहता है जब से मैंने गौस के नाम का लंगर बांटा है, जब से गौस के नाम का लंगर खिलाया है, अल्लाह ने मेरे घर को बरकत से भर दिया है। मेरे गौस ने इतनी दी है दौलत मुझे कि शुमार भी नहीं है। वही रमजान के महीने में इशा की नमाज यानी तरावी के बाद में सहरी तक बेहतरीन खाने का इंतजाम करता है ताकि लोग दिन में रोजा रखें। हजरात, वो कहता है जब से मैंने ये तरीका अपनाया है अल्लाह ताला ने मेरे घर को बरकत से भर दिया है। तो मेरे गौस के नाम पे खर्च करने से कम नहीं होता है, अल्लाह ताला और उसमें बरकत दे देता है। वली के दर से दिलों को सुरूर मिलता है, वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है। वली के दर पे दिलों को निसार करो, वली से इश्क का बदला जरूर मिलता है, वली से इश्क का बदला जरूर मिलता है। ये गौसे आजम है। हजरात, अब एक बात सुन ले, नसीहत की बात है और उस पर अमल करें। एक मुरीद ने आके कहा था हुजूर मेरे घर में बरकत नहीं होती है, कमाने वाले बहुत हैं, पैसा आता है इधर आता है उधर चला जाता है, इधर आता है उधर चला जाता है। मेरे गौस ने फरमाया जा अपने दरवाजे पे एक पर्दा टांग लेना। वो अपने दरवाजे पे एक पर्दा टांग लेता है, 1 महीने के बाद आता है बहुत सा नजराना लेकर के, हुजूर बड़ी बरकत हो रही है मेरे घर में। आपने फरमाया, फिर कहा ये नजराना कबूल कर लीजिए। आपने फरमाया इसे गरीबों में बांट दे। वो कहता है हुजूर बांट तो दूंगा, लेकिन ये बताइए कि उस पर्दे में ऐसा कौन सा कमाल था कि जिसकी वजह से मेरे घर में बरकत हो रही थी। तो मेरे गौस ने फरमाया कि तेरा घर मेन रास्ते पे था, तेरे घर के सामने से लोग आते थे जाते थे, आते थे जाते थे, उन्हीं गुजरने वालों में बेनमाजी भी गुजरा करते थे। मेरे गौस ने फरमाया बेनमाजी की नजर जब तेरे घर के दरवाजे पे पड़ जाती थी तो अल्लाह ताला ने उसकी नहूसत की वजह से तेरे घर की बरकत को खत्म कर दिया। अब मुझे बताओ रायपुर वालों,
सिर्फ बेनमाजी की नजर दरवाजे पे पड़ जाए तो अल्लाह उस घर की बरकतें खत्म कर दे। और जिस घर में पूरी फैमिली बेनमाजी हो उस घर में बरकत कहाँ से? जिस घर में सूरज की लाइट सुबह को उठाए उस घर में बरकत कहाँ से होगी? इसलिए नमाज की पाबंदी करो, अल्लाह बरकत घर में नाजिल फरमाएगा। क्योंकि एक दिन मेरे आका हजरत फातिमा के घर पे तशरीफ लाए, बराबर में कमरा था हजरत फातिमा का मेरे आका के हुजरा मुबारक से। तो फजर के बाद थोड़ी देर के लिए लेट गई हजरत फातिमा, तो नबी ने पैर का अंगूठा पकड़ करके हिलाया, इरशाद फरमाया, फातिमा फजर की नमाज के बाद न सोया करो, इस वक्त अल्लाह ताला रोजी तकसीम करवा दे। फजर की नमाज के बाद रोजी तकसीम होती है। अब मुझे बताओ, जो फैमिली दिन के 8-9 बजे सो कर के उठती हो, जैसे सूरज की लाइट उठाती हो, उस घर में बरकत कहाँ से होगी? इसलिए ऐ प्यारे मुसलमानों, अपनी ज़िंदगी को संवारो और मस्जिदों को आबाद करो। मस्जिदों के अंदर जा कर के अपने रब की इबादत करो, अपने रब को याद करो। इसीलिए तुम्हें पैदा किया है अल्लाह ने। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाता है, मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आज मस्जिदें वीरान हैं और देखें सिनेमा हॉल आबाद हैं। आज मदरसे वीरान हैं और देखो टिकटॉक को कैसे आबाद कर दिया है, मोबाइलों को कैसे आबाद कर दिया है। इसलिए अपनी ज़िंदगी संवारिए, दिलशाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, ये हुस्न फ़ानी है लेकिन गुरूर आता है। ये हुस्न फ़ानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। जिस्म फ़ानी है, सजाने की ज़रूरत क्या है? हुस्न दुनिया को दिखाने की ज़रूरत क्या है? ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की ज़रूरत क्या है? अल्लाह पे ज़िक्रिल्लाही तत्मइन्नुल कुलूब। दिलों को चैन मिलता है तो अल्लाह के ज़िक्र से मिलता है। दिलों को आराम मिलता है तो अल्लाह के ज़िक्र से मिलता है। गौसे आज़म ने अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह के जिक्र को किया, अल्लाह ताला ने गौसे आज़म का नाम पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, खुदा को याद करने से। जहाँ से मैंने तकरीर शुरू की वहीं पर ला कर के मैंने ख़त्म कर दी। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज़ करने में सबक़त लिसानी की वजह से या तकाज़ाए बशरियत कोई गलती हो गई हो, मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैह।